जय हिंद साथियों। तो साथियों, ये समय आ चुका है अब सभी साथियों को अपने तरकस में तीर कसने का, क्योंकि ये समय वो ही है जिसमें एक साथी अपना जो दमखम है वो सारा लगा सकता है और जो भी आपका जलवा है वो दिखा सकता है। और स्पेशली अब इस फील्ड के अंदर गर्ल्स भी उतर चुकी हैं, तो कंपटीशन है वो बेहद ही टफ होने वाला है। और आने वाले समय में जो आपको किस लेवल का कंपटीशन देखने का मिलेगा, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और स्पेशली आपकी जो डाउट्स हैं क्लासेज के रिगार्डिंग, जो आपकी क्लासेज है वो 9 जुलाई के बाद में रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। आप इससे पहले जो आपकी नई स्कीम के तहत जो भी प्रोसीजर लागू हुआ है उसको जान लीजिएगा। डिफेंस के इस नेगेटिविटी के दौर में एक पॉजिटिव अपडेट आ चुका है, और जो अपडेट बेहद ही बड़ा है। तो साथियों, इस डिफेंस के जोन में जो नेगेटिव जोन चल रहा था, या फिर जो भी आपके सामने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आ रहे थे, उन सभी के बीच में एक पॉजिटिव अपडेट आपके लिए आ चुका है। जी हाँ साथियों, और ये जो अपडेट है ये आपके लिए बेहद ही शानदार और बेहद ही बड़ा होने वाला है। तो साथियों, जो एक डिमोटिवेशन का जो दौर था वो जा चुका है अब। तो साथियों, जिनका सपना है डिफेंस में जाने का, वो अब तैयार हो जाए, अपने अस्त्र शस्त्र बांध लीजिएगा। तो साथियों, इस फादर्स डे के ऊपर अब डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि आने वाली 2022 यानी इस 2022 के भीतर जो आपका सपना था भारतीय सेना में जाना, उसको आप पूरा करके रहेंगे। क्योंकि इस फादर्स डे के ऊपर आप एक संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि आपको जो टाइम मिलने वाला है ये बेहद ही कम मिलने वाला है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपकी इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो प्रोसेस है वो क्या रखा गया है और कब तक उसकी एंडिंग डेट है, ये सारी चीजें, और कब इसका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बात आती है और स्पेशली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स भी अब एलिजिबल हैं कि वो भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर का हिस्सा बन सकती हैं। तो साथियों, इससे बड़ा अपडेट क्या होगा, यानी जिन गर्ल्स की इच्छा थी कि वो भी सेना में जाएं और अपनी देश की सेवा करें, उन गर्ल्स के लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ चुकी है। तो अब जरूरत है तो बचे हुए इस शॉर्ट टाइम में एक अच्छे लेवल पर मेहनत करके हम अपना सपना डिफेंस में सजाए। तो साथियों, आपके लिए जो शॉर्ट टाइम है या फिर जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं वो स्पेशली टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए गए हैं। आपका टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। वहां से पर जो भी नोटिफिकेशन है वो आप कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, और मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, और जो भी एनरोलमेंट वाले साथी उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो साथियों, और एक बात ये कि जो आने वाला दौर है ये बेहद ही पॉजिटिव जाने वाला है आप सभी साथियों के लिए। तो आइए जान लेते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी के लिए इस नेगेटिविटी के दौर में एक पॉजिटिव अपडेट आ चुका है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की बात करें, या फिर भारतीय नौसेना की बात करें, या फिर इंडियन आर्मी की बात करें, यानी तीनों डिफेंसेज में सीक्वेंस वाइज आपकी न्यू वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि अब ये दौर चल रहा था टीओटी के रिगार्डिंग, बहुत सारे इफ एंड बट थे, बट इन सभी नेगेटिविटी के भीतर आपके लिए कम से कम एक पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है। क्योंकि तीनों सेनाओं ने जो अपना एग्जाम कैलेंडर है कि वो कब अपना एग्जाम करवाएंगे, कब उनका एग्जाम होगा, कब उनकी जो न्यू वैकेंसीज हैं वो आने वाली है, और कब इनके फिजिकल होंगे, और कब तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी एक स्मूथ प्रोसीजर चलने वाला है और आने वाले एक शॉर्ट टाइम में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो साथियों, इन सभी बातों के बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। और स्पेशली बात साथियों, जो रिजल्ट वाले साथी थे, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम वाले साथी थे, और स्पेशली जो साथी एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ जो भारतीय सेना ने, हम ऐसे बोल सकते हैं, उनके साथ जो फेथफुल डिसीजन नहीं किया है, इन सभी बातों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आपकी आने वाली वैकेंसीज कब आने वाली हैं, कौन सी डेट को उनका रिजल्ट आएगा, और कौन सी डेट को आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इन सभी चीजों के बारे में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो दोपहर में जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के बीच में, और जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, उन सभी के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, उनमें बहुत सारी चीजें आई हैं सामने। उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा, जो डिफेंस के फील्ड में कौन सी तो पॉजिटिव साबित होंगी, यानी कौन सी खबर तो आपके लिए अच्छी होगी और कौन सी नेगेटिव होंगी, और किन साथियों को अब डिफेंस की तैयारी करनी चाहिए, यानी डिफेंस की तैयारी करें या फिर नहीं करें, ये भी एक डाउट है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो उन सभी वुमन सेलर के लिए, यानी इंडियन नेवी ने वुमन सेलर के लिए भी एंट्री एलिजिबल कर दी है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, फर्स्टली हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। साथियों, तो आपका इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून यानी 24 जून को आपका एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल साइट के ऊपर। देन उसके बाद में जो उसके फॉर्म फिलिंग की डेट है वो
वो 5 to 10 डेज आपको दिए जाएंगे। पिछली बार की तरह नहीं है कि आपको 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं जो आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा। आपका जो एग्जाम है वो 24 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो साथियों यानी सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। तो जिन साथियों का सपना ही है डिफेंस में जाना और जो अभी भी डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं, तो अभी से मेरा यही सजेशन है कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब जो टाइम बचा हुआ है वो बेहद ही कम है। यानी 1 महीने में आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना होगा। और जो आने वाली वैकेंसीज हैं वो सारी अग्निपथ या फिर अग्निवीर के रिगार्डिंग होंगी। और जो आपको ज्वाइनिंग की डेट दी गई है वो आपको 20 दिसंबर से पहले इंडियन एयरफोर्स जो अग्नि बैच फर्स्ट होगा उसको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में फर्स्ट बात तो ये कि वुमेन सेलर्स यानी जो गर्ल्स हैं वो भी एलिजिबल होंगी इस बार। और उसका नोटिफिकेशन 25 जून यानी 25 जून को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन उसके बाद में जो उसकी एग्जाम है वो भी 1 महीने के भीतर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी एक बेहद ही फास्ट प्रोसीजर चलने वाला है। तो साथियों फॉरम भी भरे आप, और जो आपके हकों की लड़ाई है एनरोलमेंट के रिगार्डिंग वो भी सेशन के एंड में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं उन साथियों के लिए जिनका ये एनरोलमेंट रुका हुआ था, रिजल्ट रुका हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में। तो इंडियन नेवी आपका जुलाई में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और नवंबर के रिगार्डिंग आपको ज्वाइनिंग दे देगा। बात करते हैं भारतीय थल सेना या फिर भारतीय जो इंडियन आर्मी के बारे में। उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। और जो रैलीज हैं वो 83 रैलीज इस साल कंडक्ट होने वाली है और उनकी ज्वाइनिंग भी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। यानी इन 6 महीनों के भीतर तीनों सेनाओं अपना जो फर्स्ट बैच है वो लेने जा रहे हैं। और इसमें अप्रोक्स जो 46,000 वैकेंसीज बताई जा रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग 3500 यानी कि 3500 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग रिलीज की गई है। तो साथियों 1 महीने का समय है और अब है आपका जो आपकी तैयारी है उसको धार देने का समय आ चुका है। जो आपने काफी लंबे टाइम से आप डिमोटिवेट होकर पढ़ाई कर रहे थे उस स्टडी को अब एक बेहतर ही प्रोसीजर में लेकर जाने का समय आ चुका है। क्योंकि आपके जो टाइम के जो आपका एग्जाम डेट है वो बेहद ही नजदीक है और एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो साथियों आप जो आपके जिन साथियों का रिजल्ट रुका हुआ था वो पब्लिश नहीं हुआ, इस नेगेटिविटी के दौर से बचिए। और जो भी अगर आपका अभी भी सपना है डिफेंस में जाने का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है। ये टाइम है जो आपके सपने जो अधूरे रह चुके हैं पिछले इनटेक के अंदर उनको पूरा करने का। साथियों ये नेगेटिविटी ना लाइए कि 4 साल के बाद में आपको आना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्रदर्शन कीजिए वहां पर ताकि आप जो 25% जो सोल्जर्स वहां पर रखे जाएंगे उनमें आपका भी नाम हो और आप भी शामिल हो। ऐसा आप अपना नजरिया लेकर चले तो निश्चित ही रूप से आप उन 25% सोल्जर्स में आ सकते हैं। तो इस नेगेटिविटी को निकालिए। और जो रिजल्ट और एनरोलमेंट वाले साथी हैं उन सभी साथियों की जो फीलिंग्स है और जो रिजल्ट और एनरोलमेंट वाले साथी हैं उन सभी की फीलिंग्स आई इजीली अंडरस्टैंड। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो साथी 2 साल से अपनी ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठा हुआ था वो न तो किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पाया या फिर ऐसे बोल सकते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाया इसके चक्कर में। उन सभी साथियों के इमोशंस फिलहाल एकदम लो लेवल पर हैं या फिर उनके सामने बहुत बड़ा डिमोटिवेशन है। तो साथियों मैं उन सभी साथियों को या फिर वो भी जो भी उनके गार्जियन है उनको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी फिलहाल जो डिफेंस के रिगार्डिंग इनमें जो ये बदलाव किया गया है जिसके कारण ये इनटेक कैंसिल किया गया है, इसको एक बेहतरीन नेगेटिव वे में ना लेकर आप इसमें कुछ पॉजिटिव होप ढूंढिए। क्योंकि अब जो आने वाले इनटेक है उनके ऊपर भी फोकस कीजिए। और जो आपके लिए जो भी टीचर लीड कर रहे हैं यानी जो कोर्ट केस वगैरह किए जा रहे हैं उनमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। क्या पता कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए आपके लिए। तो साथियों जो भी आपके लिए जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो भी टीचर जहाँ पर भी लीड कर रहे हैं उनको आप एक अच्छी तरीके से सपोर्ट कीजिए, ताकि क्योंकि वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि हम उनको एक अच्छे रूप से अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ जाए। क्योंकि साथियों ऐसा है नहीं कि 2 साल के भीतर साथियों अगर उनको ये वैकेंसी कैंसिल ही करनी थी तो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देने का क्या मतलब था, वो पहले भी इसको कैंसिल कर सकते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने एन वक्त पे आकर या फिर ये टीओडी लागू होने के बाद उन्होंने ये वैकेंसीज कैंसिल कर दी है, जो कि बेहद ही गलत डिसीजन है आई थिंक। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट था उसको कंप्लीट कम से कम करवाना चाहिए था। जो आगामी इनटेक है उनमें आप टीओडी लागू कर सकते थे। बट जो साथी एग्जाम दे चुके हैं और जिनका फाइनल प्रोसीजर या फिर जिनका ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ है उन साथियों को यदि आप एंड में इनटेक कैंसिल करेंगे वो भी 2 से 2.5 साल का इंतजार करवाने के बाद, वो बेहद ही बुरा होगा। क्योंकि ये साथी एकदम लो एज के होते हैं, देख सकते हैं साथियों आप 19 to 20 तो मैक्सिमम एज होती है साथियों एयरफोर्स के अंदर। और उन साथियों के साथ यदि ऐसा कुछ हो तो शायद आप स्थिति है जो या फिर हमें से बोल सकते हैं जो उनकी जगह आप अपने को
रखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार के साथ उनके साथ जो अब फिलहाल जो इमोशंस है, उनकी जो फीलिंग्स है वो होंगी। तो साथियों उन सभी के लिए ये बेहद ही बड़ा डिमोटिवेशन है। उन सभी साथियों को मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप डिमोटिवेट ना हो और आप एक बेहतरीन प्रोसीजर में लगे रहें। आने वाले एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो भी अदर वैकेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग या फिर सेंट्रल लेवल के रिगार्डिंग उनमें अप्लाई कर लीजिएगा। और या फिर जो भी आपके लिए जो भी हकों की लड़ाई के लिए जो कोर्ट केस दाखिल किए जा रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्या पता कोई पॉजिटिव होप आपके लिए उसमें आ जाए। उन सभी साथियों के लिए ये बोलना चाहूँगा। और साथियों आज उन्होंने क्लियरली स्पेशल कर दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो आपकी रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट है जो पेंडिंग है वो सारी चीजें कैंसिल है और जो आगामी है वो अग्निपति स्कीम के तहत पूरा प्रोसीजर उनको क्लियर करना होगा, देन उसके बाद वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो साथियों ये चीजें बेहद ही बुरी है डिफेंस की फील्ड में और स्पेशली उन साथियों की जिनका जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट बचा हुआ था। तो साथियों बट इनमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और जो क्लासेज हैं वो अपनी स्टार्ट हो जाएंगी साथियों 9 जुलाई के बाद में। और जो बचे हुए 15-20 दिन का टाइम मिलेगा उसमें हम अच्छे लेवल पर अपनी प्रिपरेशन पिछले साल की तुलना में भी अच्छे लेवल पर कर हम इस एग्जाम को क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों डिमोटिवेट ना हो आप सभी के साथ। और भी कोई आपके डिफेंस के रिगार्डिंग कोई क्यूरी हो, कोई भी आपके डाउट हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं आप उन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो भी डाउट हो वो आप इजीली शेयर कर सकते हैं। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।